आईसीसी वर्ल्ड कप 2024 के सबसे बड़े टाकरे में रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत आज आमने सामने आएंगे। टी20 वर्ल्ड कप के 19वें मैच में पाकिस्तान और भारत की टीमें न्यूयॉर्क के नसाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पंजा आजमाएंगी। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अमेरिका से शिकस्त के बाद कौमी टीम पर काफी दबाव है। पाकिस्तान को मेगा इवेंट के अगले मरहले में रसाई के लिए भारत को हर सूरत हराना होगा। आज का मैच हारने की सूरत में ग्रीन शर्ट्स का सुपर 8 का सफर इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। बड़े मैच से कबल पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भरपूर प्रैक्टिस की और मैदान में अपना खून गरमाया। कोचेस की निगरानी में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की गईं। आज होने वाले अहम मैच के लिए कौमी टीम में तब्दीली का भी फैसला किया गया है। न्यूयॉर्क स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कौमी टीम के हेड कोच गैरी क्रिस्टन का कहना था कि भारत के खिलाफ मैच के लिए अभी प्लेइंग 11 को फाइनल नहीं किया गया। अलबत्ता पाकिस्तानी क्रिकेटर्स बहुत बासलाहियत है और उन्होंने भारत के खिलाफ जीत पर फोकस किया हुआ है। गुज़िश्ता मैच में की जाने वाली गलतियों पर लड़कों ने काम किया और उम्मीद है कि वो दोबारा नहीं होगी। उन्होंने मजीद कहा कि भारत के खिलाफ एक नया मैच है और हम अच्छी प्लानिंग के साथ मैदान में उतरेंगे। मैच में फतह हासिल करने के लिए बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग बहुत अहम है। किसी की इनफरादी परफॉर्मेंस नहीं बल्कि जीत के लिए पूरी टीम को जान मारनी होगी। और अभी आपको बताएं कि पाक भारत टाकरे के लिए कौमी टीम के 11 खिलाड़ियों के नाम फाइनल कर लिए गए हैं। जराये के मुताबिक टीम मैनेजमेंट ने टी20 वर्ल्ड कप में अमेरिका के खिलाफ 0 पर आउट होने वाले पाकिस्तानी बल्लेबाज आजम खान को भारत के खिलाफ मैच में शामिल न करने का फैसला किया है। इमाद वसीम को आजम खान की जगह टीम में शामिल किया गया है। जराये का कहना है कि कौमी टीम एक बार फिर भारत के खिलाफ 4 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरेगी। जराये के मुताबिक भारत के खिलाफ पाकिस्तान के 11 खिलाड़ियों में कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, उस्मान खान, फखर जमान, इफ्तिखार अहमद, शादाब खान, इमाद वसीम, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, मोहम्मद आमिर और नसीम शाह शामिल हैं। याद रहे कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान टी20 वर्ल्ड कप का मैच आज न्यूयॉर्क में खेला जाएगा। पाकिस्तान को टी20 वर्ल्ड कप में अपने पहले मैच में अमेरिका के हाथों सुपर ओवर में अपसेट शिकस्त हुई थी, जबकि भारत ने अपने पहले मैच में आयरलैंड को 8 विकेटों से हराया था। नून लीग की विफाकी बजट तैयारी में सोलो फ्लाइट, पीपल्स पार्टी के शदीद तहफ्फुज़ात सामने आ गए। जराये के मुताबिक हुकूमती इत्तेहाद पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने मुजवजा विफाकी बजट से मुकम्मल लाइलमी जाहिर कर दी। आने वाले बजट के हवाले से हुकूमत को क्या तजावीज़ दी गई, क्या मुतमईन है? सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह से सवाल पर उनका कहना था कि कैसी तजावीज़, कैसा बजट? हुकूमत ने ना कुछ बताया, ना एतमाद में लिया। खुर्शीद शाह का कहना था कि नहीं मालूम कि नून लीग निजकारी पॉलिसी, टैक्सेस, तरक्याती प्रोग्राम पर क्या कुछ कर रही है। नहीं मालूम कि अवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम में किस सूबे को क्या हिस्सा दिया गया। विफाकी वजारतों के मनसूबों में क्या नया, क्या पुराना, हमें नहीं बताया गया है। रहनुमा पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा गया कि हमें यह भी नहीं पता कि यह बजट हुकूमत खुद बना रही है या IMF का बजट मुसल्लत किया जा रहा है। हुकूमत का सारा बोझ पीपल्स पार्टी ने शेयर कर रखा है। बजट में अवाम हमसे पूछेगी कि ये क्या कर दिया, क्या हम अवाम को ये बताएंगे कि हमें मालूम नहीं था? उन्होंने कहा कि सियासी तौर पर पीपल्स पार्टी को देखना होगा कि बजट पर क्या फैसला लेना है। और अभी आपको बताएं कि वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान से सरकारी खर्च पर 1000 तलबा व तालिबात को ज़राअत की जदीद तरबियत के लिए योंगलिंग एग्रीकल्चर डेमोस्ट्रेशन बेस भेजने का फैसला किया है। वजीर आजम ने चीन में पाकिस्तानी सफीर और मुतल्लिका हुकाम को चीनी हुकाम से मंसूबे को खत्मी शक्ल देने की हिदायत कर दी है। वजीर आजम की नॉर्थ वेस्ट एग्रीकल्चर व फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी की पाकिस्तान में कैंपस खोलने की दावत दी है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इस अमल में हर किस्म की मामनत फराहम करने की भी यकीन दहानी करवाई गई है। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शियोन में योंगलिंग एग्रीकल्चर डेमोस्ट्रेशन बेस का दौरा किया। बेस के मुख्तलिफ हिस्सों और पाकिस्तानी पवेलियन का भी दौरा करवाया गया। वजीर आजम को पाकिस्तानी पवेलियन में पाकिस्तानी मसनूआत भी दिखाई गई हैं। वजीर आजम को ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि योंगलिंग एग्रीकल्चर डेमोस्ट्रेशन बेस में 26 ममालिक ज़रई तहकीक में ताउन करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को चीन के कामयाब दौरे पर मुबारकबाद। वज़ीर आला मरीम नवाज ने वज़ीर आज़म की मुल्क की तरक्की और खुशहाली की काविशों को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ ने दौरा यूएई के बाद चीन में भी बेहतरीन सफारतकारी से मुल्क की तरक्की और खुशहाली की राह को हमवार किया है। वक्त ने साबित किया है कि चीन और दीगर ममालिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क़यादत पर भरपूर एतमाद करते हैं।
उन्होंने कहा कि चीन के सरमाकारों की शराकतदारी पर अमाद की मौसमी तरक्की की राह खोलेगी। सीपैक प्रोजेक्ट्स की तकमील में तेजी आएगी। पाक चीन ताल्लुकात चट्टान की तरह मजबूत और सरबुलंद हैं। मरियम नवाज का कहना था कि पाकिस्तान और चीन का इलाकाई अमन इस्तेहकाम और तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने का अज़म काबिल तहसीन है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क अच्छे मौसमी हालात के जानिब गामजन है। आटा, रोटी और दीगर जरूरी अशिया के नर्ख में कमी का रुझान खुशाइन बात है। नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अवाम की मौसमी तरक्की के लिए दिन रात काम कर रही है। नवाज शरीफ की रहनुमाई में मईशत इस्तेहकाम की जानिब रवा दवा है। और अभी आपको बताएं कि कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि कौम मुल्क की खिदमत करने और उजाड़ने वालों का मुआवजा करे। मियां नवाज शरीफ का कहना था कि मैंने दिन रात पाकिस्तान की खिदमत की है। जो बड़ा काम पाकिस्तान में हुआ उसके पीछे मुस्लिम लीग नून है। जंगला बस कहने वाले पिशावर में अरबों रुपए खा गए। पिशावर मेट्रो घपलों की इंक्वायरी सामने नहीं लाई गई। हमें हक को हक और बातिल को बातिल कहना होगा। उन्होंने कहा कि क्या वजह थी कि एक जमहूरी हुकूमत को उखाड़ कर फेंक दिया गया। मैंने जेल में बैठकर सब कुछ पढ़ा। परवेज मुशर्रफ ने हुकूमत को बाहर फेंका। परवेज मुशर्रफ दुनिया से चले गए। अब शिकवा क्या होगा। मियां नवाज शरीफ का मजीद कहना था कि महंगाई को आसमान तक पहुंचा दिया गया। कौम को मुआवजा करना चाहिए कि किसने मुल्क की खिदमत की और किसने इसे उजाड़ दिया। पाकिस्तान में गरीबों का जीना मुश्किल कर दिया गया है। IMF ने खुद कहा था कि अब शायद पाकिस्तान को हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी। कायद मुस्लिम लीग नून ने शाहिद खाकान अब्बासी की तारीफ करते हुए कहा कि शाहिद खाकान उम्दा इंसान है। उन्होंने बहादुरी से जेल काटी और मेरा साथ दिया। उनका कहना था कि मुझे इक़्तिदार से ना निकाला जाता तो मुल्क तरक्की करता रहता। शहबाज शरीफ मेहनत से काम कर रहे हैं, इनको शाबाश दूंगा। आप हमें ताना देते हैं, डेमोक्रेसी को आपने खुद खराब किया। मैं कीना, अदावत या इंतकाम की नीयत रखने वाला शख्स नहीं हूँ। IMF के सहारे ढूंढने वाला बंदा भी नहीं हूँ। नवाज शरीफ ने कहा कि IMF की शर्तें मान ली गई तो गरीब के लिए कैसे मुश्किल पैदा नहीं होगी। मरियम नवाज हर जगह पहुंच रही हैं। रोटी की कीमत कम करने पर शाबाश की मुस्तहिक हैं। उन्होंने बानी PTI पर तनकीद के निश्तर बरसाते हुए कहा कि मैं बानी PTI के पास मदद मांगने नहीं गया था, ना ही मैंने बनी गाला जाकर वोट मांगे। हम जेल में थे तो आपने AC उतरवा दिए थे, आप अब जेल में हैं। मेरा तो ध्यान भी AC और एयर कंडीशंस की तरफ नहीं गया। आपने IMF को खतूत लिखे। कायद मुस्लिम लीग नून का मजीद कहना था कि जमहूरियत के फरोग के लिए बेनज़ीर भुट्टो और मैंने मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत किए थे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार ने कहा है कि दुनिया इसराइली फ़ौज के हाथों ख़वातीन और बच्चों के अंधाधुंध कत्ल का मुशाहिदा कर रही है। D8 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार ने कहा कि गजा में निहत्ते अवाम को बर्बरियत का निशाना बनाया जा रहा है। गजा में जो कुछ किया जा रहा है वो इंतहाई तशवीशनाक है। इस्हाक़ डार ने कहा कि गजा में जो जुल्म किया जा रहा है इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। 40,000 अफराद को शहीद कर दिया गया। दुनिया ख़वातीन और बच्चों समेत शहरियों के अंधाधुंध कत्ल का मुशाहिदा कर रही है। कई फलस्तीनी जानलेवा जख्मों का शिकार हैं या माजूरी का सामना कर रहे हैं। इमदादी काफिलों पर हमले और रिफा बॉर्डर क्रॉसिंग पर कब्जा इंसानी इमदाद को रोकने के मुतरादिफ है। नायब वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि इसराइली फौज फलस्तीनियों के वजूद को निशाना बनाने के लिए अस्पतालों और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर बमबारी कर रही है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक गजा के 36 अस्पतालों में से सिर्फ 12 काम कर रहे हैं। बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ की जानिब से इसराइल को रफा में फौजी कार्रवाई रोकने के हुक्म पर बिला ताख़ीर अमल किया जाना चाहिए। इस साल यह तीसरा मौका है जब 15 जजेस के पैनल ने ऐसा हुक्म जारी किया। मजीद कहा गया कि D8 वज़राए ख़ारजा के इज्तिमा से फलस्तीनियों की हिमायत का मजबूत पैगाम जाना चाहिए। हमें इसराइली जारियत को रोकने के लिए फौरी बैनुल-अक़वामी कार्रवाई के लिए मुहिम चलानी चाहिए। गजा के लिए इंसानी इमदाद के तमाम रास्ते खोलने के लिए ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए। पाकिस्तान अपनी तरफ से पहले ही फलस्तीनी भाइयों और बहनों के लिए इमदादी सामान भेज चुका है। और अभी आपको बताएं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर ने कहा है कि जब तक जिंदा हूं फाटा फाटा पर किसी का बाप भी टैक्स नहीं लगा सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर ने सवात में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि हम बानी PTI की वजह से खामोश हैं। खुदा की कसम अगर हम निकले तो तुम्हारी दास्तान भी नहीं रहेगी दास्तानों में। अली मीन गंडापुर का कहना था कि पश्तूनों ने हमेशा कुर्बानी दी। भुट्टो को इक़्तिदार देने के लिए मुल्क को तुड़वाया गया। आज फिर वही तारीख दोहराई जा रही है। मशरिकी पाकिस्तान से कौम का नुकसान हुआ। शख्सियात के फैसले हमारे मुल्क और इदारों की तबाही कर रहे हैं। हम शख्सियात के फैसलों को नहीं मानते।
वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीर गंडापुर ने कहा कि इनके पास अवामी मैंडेट और इखलाक की जरूरत नहीं। कहते हैं हम पर टैक्स लगाएंगे, हम पर फैसले मुसल्लत ना करो, पहले वो हिसाब करो जो टैक्स ले रहे हो, मुल्क की शख्सियात से नहीं आइन के तहत चलने दो। उन्होंने मजीद कहा कि हक के लिए हम लड़ेंगे और मरेंगे भी। हक के लिए लड़ने का हुक्म कुरान में है। दूसरी जानिब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वजीर आला अली मीर गंडापुर को मनाजरे का चैलेंज दे दिया। गवर्नर के पी फैसल करीम कुंडी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अली मीर गंडापुर को जो भी चैनल पसंद है मेरे साथ मनाजरा कर लें। जैसे वो हाईवे से दौड़े वैसे मनाजरे से भी दौड़ जाएंगे। अली मीर गंडापुर नौकरी पक्की करने के लिए ऐसी बातें करते हैं। फैसल करीम कुंडी ने मजीद कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा दलील से बात क्या करें। अली मीर गंडापुर को कहूंगा कि नाचने वाले घोड़े मैदानों में नहीं दौड़ते। अली मीर गंडापुर बताएं कि इनके वालिद को फौज से जबरी रिटायर क्यों किया गया। गवर्नर के पी का कहना था कि अली मीर गंडापुर को सूबे की तरक्की के लिए साथ बैठने की पेशकश भी की। फैसल करीम कुंडी बोले कि यह सालाना इवेंट होता है जिससे कल्चर को फरोग मिलता है। हमारे मुल्क में 65% आबादी नौजवानों की है। नौजवानों को एंगेज करना बहुत अच्छी बात है। ऐसे इवेंट वक्त की अहम जरूरत है। मजीद कहा कि खेल के मैदान आबाद होना बहुत जरूरी है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में खेल के मैदान वीरान पड़े हैं। हम खेलों के मैदान आबाद करने के लिए इकदाम उठाएंगे। नौजवानों और खवातीन की एम्पावरमेंट पर काम करेंगे। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मशकूर हूँ कि मैंने कहा जो बात करनी है दलील से करें। उन्होंने मेरी बात मानी और वफाकी हुकूमत से बात की। वज़ीर आला की मजबूरियां हैं, मुझे पता है कि उन्हें अपनी नौकरी पक्की करनी है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि 10 लाख लोगों को फ्री IT एजुकेशन देना पहला हदफ है। अगला मरहला साथ की ट्रेनिंग का है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान तकरीब से खिताब करते हुए बोले, अलखिदमत बनो काबिल प्रोग्राम के बाइस ये मैदान भर गया है। इसका क्रेडिट जिला इंतजामिया को जाता है। टेस्ट के रिजल्ट के बाद इंटरव्यूज होंगे, इसके जरिए आपको बेहतरीन रोजगार मिल सकता है। उन्होंने कहा कि आगाज में लोगों ने तनकीद की ये चल नहीं सकता, अब तो औरंगी और बल्दिया में भी कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। जमात इस्लामी को कौम के बच्चों को पढ़ाने का फकर है। हाफिज नईमुर रहमान ने मजीद कहा कि पाकिस्तान मायूसी की जानिब आगे बढ़ रहा है। तालीम रियासत की जिम्मेदारी है, वो इसे पूरा नहीं कर रही। गरीब के बच्चे बिजली गैस के बिलों में फंसे हैं, इनके बच्चे तालीम से महरूम हैं। मीर जमात इस्लामी ने मजीद कहा कि निसाब साजी के इदारे से मुआहदा करने जा रहे हैं। सालाना 1000 से जायद उस्ताजा को ट्रेनिंग देंगे। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत काम नहीं कर रही और IT मिनिस्ट्री हमारे किसी काम की नहीं है। गुज़िश्ता कई बरसों से इसी शहर का IT मिनिस्टर बन रहा है। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि मैंने नाम लेकर बात नहीं करूंगा, फॉर्म 47 वालों का वैसे भी जिक्र नहीं करना चाहता। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि नौजवानों के पास सोशल मीडिया की सबसे बड़ी ताकत है। पाकिस्तान के पास सोना, तांबा और कई दीगर मादनियात भी मौजूद है। लाहौर में सूरज फिर से आंखें दिखाने लगा। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमे मौसमियात का कहना है कि सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में आज कम से कम दर्जा हरारत 27 जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। मौसम का अहवाल बताने वालों के मुताबिक रवा दिनों में दर्जा हरारत 40 डिग्री रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। शहर में हवा की रफ्तार 14 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई जबकि हवा में नमी का तनासुब 33% तक जा पहुंचा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में बारिश बरसने के कोई इम्कानात मौजूद नहीं। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहिब चौधरी मोहम्मद अरशद का आर्जी मवेशी मंडियों में इंतजामात और सहूलियात का जायजा लेने के लिए दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने सफाई सुथराई, मेडिकल कैंप, अमले की हाजिरी, पानी की दस्तियाबी समेत दीगर इंतजामात का जायजा लिया। मुतल्लिका हुकाम की जानिब से ननकाना साहिब में कायम आर्जी मवेशी मंडियों में इंतजामात बारे डिप्टी कमिश्नर को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। जिले भर में कुल 6 मवेशी मंडियां कायम हैं। तमाम मंडियों में सहूलत की फराहमी को यकीनी बनाया गया है। मवेशी मंडियों में इंतजामात पर
किसी शिकायत के अजाले के लिए ठोस और मुतहरिक निज़ाम होना चाहिए। तमाम मंडियों में आने वाले जानवरों पर स्प्रे को 100% यकीनी बनाया जाए। डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद ने कहा कि मंडियों के तमाम दाखिली रास्तों पर लाइफ स्टॉक के कैंप से स्प्रे के बगैर कोई जानवर मंडी में दाखिल ना हो। मवेशी मंडियों में पार्किंग को मुनज़्ज़म रखें। गैर कानूनी मंडियां ना लगाने दी जाए। तमाम मवेशी मंडियों में मेडिकल कैंप्स और लाइफ स्टॉक कैंप्स में अद्वियात और डॉक्टर्स मौजूद रहें। मवेशी मंडियों में पानी की फराहमी पर खसूसी काविशें मरकूज रखी जाएं। मंडियों में सफाई सुथराई म्यूनसिपल इदारों की जिम्मेदारी है। उन्होंने मजीद कहा कि बारिश की पेश गोई है। इदारे मंडियों और शहर से निकासियाब के लिए पूरी तैयारी जारी रखें। हुकूमती हिदायत के मुताबिक मंडियों में व्यापारियों और जानवरों को सहूलियात 100% दस्तयाब की जाएं। गैर कानूनी मंडियों के खिलाफ जिला इंतजामिया और पुलिस मुश्तरका कार्रवाई करे। ईद उल अजहा पर सफाई और मवेशी मंडियों के हवाले से हर शिकायत को कंट्रोल सेंटर से मॉनिटर करके अजाला करें। अवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए पंजाब हुकूमत कोसा होटल मालिकान भारी अखराजात से मुश्किलात का शिकार हैं। तफसीलात बता रहे हैं दुनियापुर से हमारे रिपोर्टर जकी शाह। जी जकी शाह, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से आवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए होटलों पर जो रोटी फराहम की जा रही है उसकी कीमत 13 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त एक होटल मालिक भी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहेंगे। जी सर, बताइएगा कि पंजाब हुकूमत की जानिब से रोटी की जो कीमत है वो तो 13 रुपये कर दी गई, आप इस हवाले से क्या कहते हैं? रोटी सही है, 13 रुपए की होगी है। दुकानों का रेंट है, बिजली का बिल है, बाकी घी है, चीनी है, दूध है, मसाले जाते हैं, इनका भी रिलीफ देना चाहिए। इनको कम कीमतों में लानी चाहिए। जी बिल्कुल, जिस तरह के होटल मालिक का बताना है कि दीगर अशिया की कीमतों में जैसे दुकानों के किराए, बिजली के बिल वगैरह और दीगर जो अशिया हैं उनकी कीमतों को अगर कंट्रोल किया जाए तो आवाम को हकीकी मायनों में रिलीफ फराहम किया जा सकता है। जी आगे बढ़े और आपको बताएं कि शहीद साफी नसरुल्लाह गडानी और जान मोहम्मद महर के कातलों की गिरफ्तारी के लिए ज्वाइंट एक्शन कमेटी के तहत कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी धरना दिया गया है। सहाफती रहनुमाओं का ऐलान करते हुए ये कहना था कि शहीद नसरुल्लाह गडानी कत्ल केस की शफाफ तफ्तीश के लिए हाईकोर्ट के जजिस की जेर निगरानी अदालती कमीशन के क्याम और शहीद जान मोहम्मद महर कत्ल केस में नामजद मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कराची से कश्मीर तक एहतजाजी तहरीक शुरू की जाएगी। मजीद जानते हैं कराची से राजा बलोच की इस रिपोर्ट। शहीद सहाफी नसरुल्लाह गडानी और जान मोहम्मद महर के कातलों की गिरफ्तारी के लिए ज्वाइंट एक्शन कमेटी के तहत कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया गया। सहाफती रहनुमाओं ने ऐलान किया कि शहीद नसरुल्लाह गडानी कत्ल केस की शफाफ तफ्तीश के लिए हाई कोर्ट के जज के जेर निगरानी अदालती कमीशन के कयाम और शहीद जान मोहम्मद महर के कत्ल केस में नामजद मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए कराची से कश्मीर तक एहतजाजी तहरीक शुरू की जाएगी। शहीद सहाफियों के कातलों की गिरफ्तारी के लिए हफ्ते के रोज ज्वाइंट एक्शन कमेटी की कॉल पर कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाज में सहाफियों के साथ सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के कारकुनान ने भी हिस्सा लिया। मुजाहिरीन को खिताब करते हुए पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर GM जमाली, ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कन्वेनर वहीद राजपर, सिंध जर्नलिस्ट काउंसिल के साबिक सदर गाजी जंडीर, कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर एजाज अहमद खान, कराची प्रेस क्लब के साबिक सदर इम्तियाज खान फारान, मलिक प्रेस क्लब के सदर हनीफ सुमरो, हसन अब्बास, आजिज जमाली, नासर खटक, शाहिद हसन हुसैन सियाल, कराची बार एसोसिएशन के रहनुमा राहिल सुमसाम, वकील रहनुमा काजम महेसर, इसरार शाह, मुजफ्फर बिरोही, इलाही बख्श बिकी के STP रहनुमा खैर मोहम्मद मक्सी, हयात तुनियो, आवामी जमहूरी पार्टी के एडवोकेट अयाज चांडियो, सिंधी अदबी संगत मलिर के सेक्रेटरी कंबर भट्ट व दीगर ने कहा कि सहाफियों की टारगेट किलिंग में मुलविस मुलजमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके कानून के कटघरे में लाया जाए। उन्होंने कहा कि अभी तक शहीद जान मोहम्मद महर के मरकजी कातिल गिरफ्तार नहीं हुए हैं। अगर फौरन इंसाफ ना मिला तो सिंध भर में एहतजाजी तहरीक शुरू करते हुए सैकड़ों कलमकारों और शोहदा के वरसाओं के साथ इक्तदारी ऐवानों का रुख करेंगे। कैमरा टीम के साथ राजा बलोच, कोहिनूर न्यूज, कराची। शामिल करें और आपको बताएं कि लियाकताबाद पुलिस की कार्रवाई, खुद को हसास इदारे का अफसर जाहिर करके भत्ता मांगने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजिम की शिनाख्त मोहम्मद अवैस व नसीरुद्दीन के नाम से हुई है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अनवार अहमद शेख की इस रिपोर्ट। लियाकताबाद पुलिस की CPLC सेंटर के
तकनीकी मावनात से कार्रवाई। खुद को हसास इदारे का ऑफिसर जाहिर करके भत्ता मांगने वाला मुलजिम गिरफ्तार। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त मोहम्मद अवैस वल नसीर उद्दीन के नाम से हुई। मुलजिम खुद को हसास इदारे का ऑफिसर जाहिर करके धमकी और भत्ता वसूल करने के लिए मुद्दई मुकदमा मोहम्मद सादिक को काफी अरसे से ब्लैकमेल कर रहा था। मुद्दई मुकदमा की शिकायत पर लियाकताबाद पुलिस ने CPLC सेंट्रल की तकनीकी मावना से कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से ब्लैकमेलिंग में इस्तेमाल होने वाला मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा इल्जाम नंबर 313/2024, जुर्म दफा 385, 384, 383, 594, 506, 170 और 25 टेलीग्राफ एक्ट के तहत दर्ज कर लिया गया। मुलजिम को बराए आइंदा कार्रवाई तफ्तीश के हवाले कर दिया गया। अनवार अहमद शेख, केन न्यूज, कराची। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर पंजाब आर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम ननकाना साहिब में मुकाबला मौसीकी। मुकाबले में 50 से ज़ायद नौजवान गुलकारों ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद और डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन एंड कल्चर फराज अहमद की खसूसी तौर पर शिरकत, जबकि ज़िले सतह के मुकाबले में मोहसिन अली जावेद ने पहली पोजीशन हासिल की। अली हसनैन ने दूसरी, जबकि अली फयाज ने तीसरी पोजीशन हासिल की। डिप्टी कमिश्नर चौधरी अरशद और डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल फराज अहमद ने पोजीशन होल्डर्स बच्चों में इनामात तकसीम किए। पंजाब आर्ट्स काउंसिल की जानिब से पहली पोजीशन हासिल करने वाले गुलकार को 20,000 इनाम से नवाजा गया, जबकि दूसरी पोजीशन पर 15 और तीसरी पोजीशन पर 10,000 रुपए इनाम दिया गया। मौसीकी मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले नन्हे गुलकारों को सर्टिफिकेट्स भी दिए गए, जबकि पोजीशन हासिल करने वाले नौजवान डिवीजन लेवल के मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल ने कहा कि डिवीजन की सतह पर जीतने वाले नौजवान गुलकार पंजाब के मुकाबलों में अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। वहीं मौसीकी मुकाबलों का मकसद ग्रास रूट लेवल पर नौजवान गुलकारों की सलाहियतें उजागर करना है। चिश्तिया में पाको हिंद के वली सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह अलैह के 240वें उर्स मुबारक की 3 रोज़ा तकरीबात का सिलसिला जारी। दुनिया भर से मुरीदीन और अकीदतमंदों की हाजिरी का सिलसिला भी जारी है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे ताहिरुल हसन से। जी ताहिर, अपडेट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी। चिश्तिया में पाक हिंद के सूफी बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह अलैह के 240वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का सिलसिला जो है, जो आज दूसरे रोज़ भी जारी है। ज़ायरीन जो है वो पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक से भी जोक दर जोक अपने पीर व मुर्शिद की हाज़िरी के लिए यहाँ पर बड़ी तेज़ी के साथ दरबार शरीफ की तरफ आ रहे हैं। और अगर बात करें यहाँ पर दूर दराज से आने वाले साइलिन के लंगर और उनके रहने के इंतजाम के हवाले से, तो यहाँ पर उनके लिए भी वसी तरीन इंतजाम जो है वो देखने को मिल रहे हैं। दूसरी जानब जिली इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। 3 रोज़ा तकरीबात को अमन व अमान से पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए जितने भी मेले के दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहाँ पर मुख्तलिफ रुकावटें और पुलिस के नौजवान खड़े किए हुए हैं। जो भी यहाँ पर दाखिल हो रहे हैं उनकी मुकम्मल चेकिंग की जा रही है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ ज़ायरीन मौजूद है जो कि आए हैं मेले में। आप कहाँ से तशरीफ़ लाए और इस हवाले से आप क्या कहेंगे? लाहौर से आए हैं। अच्छा, और इधर आकर बहुत। आप कब से आ रहे हैं? मैं तकरीबन 8 साल से आ रहा हूँ। 8 साल से जी। इधर आकर हमें बहुत खुशी होती है और इधर बहुत ही दिल को सुकून मिलता है इधर आने का। और इधर बहुत सिक्योरिटी का बंदोबस्त भी किया गया है, पहले से ज़्यादा बेहतर माहौल है इधर अब। तो ये इधर बहुत ही मज़ा आ रहा है। दूर दराज से यहाँ पर लाहौर से साइलिन आए हैं। यहाँ पर इनका कहना है कि हम लोग जो है वो हर साल इसी तरह मेले में आते हैं। आप किधर से आए, आप क्या कहेंगे? चिश्तिया से हम आए हैं। चिश्तिया से हैं? जी अच्छा। जी। तो क्या देखते हैं? हम इधर बहुत खूबसूरत मंजर देख रहे हैं और बहुत अच्छा माशाल्लाह काम हो रहा है इधर। बिल्कुल जी। यहाँ पर दूर दराज से जो ज़ाहिरीन है वो अपने दिली मुरादें लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। और आज 2 रोज़ा तक दूसरा रोज़ है और यहाँ पर दुआया तकरीब भी जारी है। तो कल इसका आखिरी रोज़ होगा और जोक दर जोक जो ज़ाहिरीन आ रहे हैं उनकी। और अभी आपको बताएं कि इंतजामिया की बेहिसी या गफलत सीवरेज के गंदे पानी ने शहर डुबो दिया। यूनिट अमले की लापरवाही के बायस कोट सुल्तान के बेशतर गली मोहल्ले सीवरेज के पानी से भर गए हैं। बदबू और ताफुन ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे नासिर हुसैन से। जी नासिर, क्या सूरत हाल है शहर की, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोट सुल्तान में सेवरेज का निज़ाम बिल्कुल धर्म भरम हो चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोट सुल्तान की एक गली में, जहाँ एक तरफ कब्रिस्तान और दूसरी तरफ THQ अस्पताल कोट सुल्तान है। ये गली मुकम्मल तौर पर सेवरेज के पानी से भर चुकी है। इसमें सेवरेज का गंदा पानी मौजूद है और ये मेन गली है कोट सुल्तान शहर की। अगर बात करें तो
ये लिंक करती है शहर को, और साथ में इसके स्पेशल एजुकेशन स्कूल भी मौजूद है। यहाँ से सैकड़ों की तादाद में मरीज़ भी गुजरते हैं और स्कूल के बच्चे भी गुजरते हैं। तो मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी सर, क्या कहें? जी बिल्कुल, ये गली जो है मुकम्मल तौर पर पानी से भरी हुई है और हमें जो है कब्रिस्तान और अस्पताल जाने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमें गुजरने के लिए दीवारों के ऊपर से गुजरना पड़ता है। तो हम इंतज़ामिया से यही मुतालबा करते हैं कि इस गली में जो है सीवरेज के पानी को निकाला जाए ताकि हम लोग जो है आसानी के साथ अपना सफ़र जारी रख सकें। जी, शहरी का यही कहना है, हम इंतज़ामिया से मुतालबा करते हैं कि इस गली को जल्द सफाई कराई जाए इसकी, और सीवरेज का जो गंदा पानी। मारूफ कारोबारी शख्सियत जफर अब्बास कलंदी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शिया यूथ यूके की जानिब से अलियान मोहल्ला शिया कश्मीर के एजाज में पुरतकल्लुफ इशाया दिया गया। इशाए की तकरीब लाहौर के निजी होटल में की गई। तकरीब में अहले मोहल्ला शिया की कसीर तादाद ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आसिम बदर की इस रिपोर्ट में। लंदन की मारूफ कारोबारी शख्सियत जफर अब्बास कलंदरी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शिया यूथ यूके की जानिब से अहलियान मोहल्ला शिया कश्मीरिया के एजाज में पुरतकल्लुफ इशाया दिया गया। इशाइया की तकरीब में अहले मोहल्ला शिया की बड़ी तादाद में शिरकत। इस मौके पर अली हसन मिर्जा, सदर शिया यूथ यूके पीर सैयद कासम शाह हमदानी, नायब सदर शिया यूथ यूके सैयद जाफर रजा शाह मूसवी, सेक्रेटरी शिया यूथ यूके बाबा सैयद इमरान शाह शिराजी करबलाई, आगा जैन अली खान करबलाई, सैयद जहीर रजा शाह मूसवी, नुमाइंदा पाक यूरोप अमेरिका इत्तेहाद व सैयद अली हसन शेर शाह करबलाई, नवीद अली शाह बुखारी व शानी शाह करबलाई, मलक आशर इजाज, रजब अली डार व ख्वाजा कैसर अब्बास वाई, जिशान हैदर शानू भट्ट, दोस्त अखबार की बड़ी तादाद में शिरकत। इस मौके पर जफर अब्बास कलंदरी का कहना था, हम हर साल मोहल्ला शिया के एजाज में इशाइया देते हैं और बानियान जुलूस व बानियान मजालिस को यहाँ पर इकट्ठा करते हैं ताकि प्यार मोहब्बत अमन कायम रह सके और हम एक दूसरे की तकलीफ और दुख को समझे ताकि कोई दूसरा हमारे फायदा ना उठा सके। और अब मुहर्रम उल हराम का महीना आ रहा है, इस महीने में भी हम अमन और भाईचारे को कायम रखने की कोशिश करेंगे और मोहब्बत करने वाली बेहतरीन मिसाल कायम करेंगे। मुहर्रम उल हराम के महीने में भी नजर न्याज का सिलसिला जारी रहेगा। प्रोग्राम के अख्ताम पर मुल्क की सलामती और गजा के मजलूम मुसलमानों के लिए दुआ भी की। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि साबिक वजीर आला महमूद खान के पार्टी चेयरमैन बनते ही सियासी जमातों ने राब्ते भी बढ़ा दिए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ्द की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की सरबराही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन और साबिक वजीर आला महमूद खान से इस्लामाबाद में दूसरी मुलाकात हुई है। वक्त में साबिक विफाकी वजीर साजिद हुसैन तूरी और दीगर कायदीन भी मौजूद थे। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सुबह खैबर पख्तूनख्वा को दरपेश मसाइल भी जेर गौर लाए गए। इस हवाले से कोहिनूर न्यूज़ की रिपोर्टर सोनिया मलिक से जान लेते हैं जो टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। सोनिया, इस मुलाकात का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, साबिक वजीर आला महमूद खान की पार्टी चेयरमैन बनते ही सियासी जमातों ने राब्ते बढ़ा दिए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ्द की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की सरबराही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन से मुलाकात हुई है। पीपी वफ्द ने पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन और साबिक वजीर आला महमूद खान से इस्लामाबाद में मुलाकात की है। वक्त में साबिक विफाकी वजीर साजिद हुसैन तूरी और दीगर कायदीन भी मौजूद थे। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल भी किया गया और सुबह खैबर पख्तूनख्वा को दरपेश जितने भी मसाइल जो पेश आ रहे हैं उन पर भी बात की गई। और देखा जाए तो ये दूसरी मुलाकात थी जो साबिक वजीर आला महमूद खान की पार्टी चेयरमैन बनते ही सियासी जो जमात है पीटीआई की उन्होंने की है ये। जी बहुत शुक्रिया सोनिया मलिक आपका तफसीलन आगाह करने के लिए। पत्तों की सिटी थाना SHO असलम भट्टी के आजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और DPO कसूर ईसा खान की हिदायत पर मनशियात फरोशों को बखानों चबारियों डाकुओं के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी। कार्रवाई के दौरान दर्जनों मुल्जिमान गिरफ्तार किया गया और मुकदमा का इंदराज किया गया। जराइम पेशा लोग इलाका छोड़ने पर मजबूर हो गए। मजीद जानते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ चौधरी नवाज से। जी नवाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, तहसील पत्तों की में कुबा खाने चलाने वाले उन जुआरियों मनशियात फरोशों का जीना मुहाल हो गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक SHO सिटी पत्तों की असलम पट्टी की जानब से पत्तों की शहर में तमाम मौजूद कुबा खानों जुआरियों के अड्डों और मनशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं।
दर्जनों मुलजमान को गिरफ्तार करके FIR दर्ज कर दी गई हैं। SHO सिटी पत्तों की असलम पट्टी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आइए मजीद इनसे जानते हैं इस हवाले से। जी पट्टी साहब, इस हवाले तो तुसी की कहना चाहते हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे 3.5 माह हो गए जी सिटी पत्तों की में तैनात हुए। तो इस वक्त के दौरान हमने तकरीबन दर्जनों जो मंशियात फरोश है उनको गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कार्रवाई की है। मुतद्दद कुबा खाने उनको बंद करवाया, उनके खिलाफ कार्रवाई की है। जो भी उनको चलाने वाले थे उनको जेल भिजवाया है। इसके अलावा जो जुआरी है उनका तकरीबन हमने 99% हमने उनके खिलाफ उनका खात्मा किया है, कार्रवाई की है उनके खिलाफ, उनके जुआ खाने बंद करवाए हैं। आइंदा भी इंशाल्लाह जब तक मैं इधर तैनात हूँ मेरी कार्रवाई ऐसे ही जारी रहेगी। इनके खिलाफ जो सख्त एक्शन है वो ऐसे ही जारी रहेगा और हम इस बारे में किसी किस्म की कोई प्रेशर या रायत किसी को नहीं देंगे। जी आपने इनके तासरात जाने। इनका कहना है कि पत्तों की शहरियों की जानो माल की हिफाजत करना मेरी अव्वलीन तरजीह है और मनशियात फरोशों और जुआरियों और कुबा खानों के खिलाफ इंशाल्लाह क्रैकडाउन जारी रहेगा। जी और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।